खिला खैर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आपका कुरान समझे आसान तरीके के सबक नंबर 11 के हिस्सा बी में खुशामदीद। आज हम ग्रामर में फेल माजी ही पढ़ेंगे, उसमें एक और नया सेट पढ़ेंगे, दौराबा, सामिया, आलिमा और आमिला टीपीआई के साथ। तो करिए मेरे साथ, आप सब सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। फुली आप सबने साथ साथ साइन लिखे होंगे और इतना ऊंचा जरूर बोलिए कि आपको अपने कानों को आपकी आवाज सुनाई हो। ये वैसे अब तक सबको याद हो चुका होना चाहिए। मैं सुनूं किसी से? जी, कौन करेगा ये? आज तक ये किसी स्टूडेंट ने नहीं किया। कौन करेगा ये जो टीपीआई का हम करते हैं ना? सुनिए, देखिए, कौन करेगा? प्लीज हैंड रेस कीजिए। जी सिस्टर हफ्सा, आप करिए। सुनिए, देखिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, सोचिए, आपने छोड़ दिया। ठीक है, चलें सिस्टर रुबीना, आप भी कर दीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, साथ साथ साइन कर रही है ना आप? जी। वेरी गुड। जी, ये कौन बताएगा? आज थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं ना, क्योंकि अब हमारा वो भी है, क्विज भी आने वाला है, तो मैं सारों से सुन भी लेती हूँ, ठीक है, ताकि हमारी रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। चले सिस्टर इरसा, आप करिए, बताइए इसम क्या है? इसम किसी भी चीज या जगह का नाम या सिफत का नाम, और इसकी पहचान है शुरू में अलिफ लाम और आखिर में डबल जबर, डबल पेश, डबल जेर, और इसको जमा बनाने के कायदे में है वाव नून ये नून या अलिफ ता आखिर में लगाया जाता है। कानून यानून अलिफ ता जमा की भी पहचान है और इसम की भी पहचान है, ठीक है। इसम की भी पहचान और है। दूसरा, अगर सिंगल पेश जबर और जेरो तो भी वो इसम ही होगा, ठीक है। ठीक। जी। अच्छा जी, अब आगे कौन मुझे बताएगा कि हर्फ किसको कहते हैं? जी सिस्टर हफ्सा, आप बताइए, हर्फ किसको कहते हैं? जो इसम और फेलों को आपस में मिलाए, और वेरी गुड। और एक जो और ने इसम और फेल नहीं होगा तो वो भी हर्फ होगा। बिल्कुल, जो इसम और फेल नहीं है तो वो लाजमी हर्फ है। जी, फेल की तारीफ कौन बताएगा? जी सिस्टर हवायदा, आप बताइए। वो जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, जैसे फतहा, जाला वेरी और गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अब हमने क्या किया था, इसम को जोड़ा था जमायर के साथ, फिर हर्फ को जोड़ा था जमायर के साथ, और फिर फेल माजी को, ठीक है। इसम को जोड़ा हमने किताब, इसलिए उसको जोड़ा जमायर के टेबल के साथ, तो बना किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना। कौन करेगा ये? जी सिस्टर इरसा, आप करिए। जी करिए। ये जो लिखा हुआ है इसका आप क्या कह रहे हैं? किताब का, किताब वाला जी इसम। जी जी ओके, ठीक। जी वाला। किताब हो उसने किताब किया। इसम है ना, किताब जी इसम है। जी जी, ये बिल्कुल। आपके ऊपर देखिए, हेडिंग्स भी देखें, इसम फेल हर जी जी सबके वो टेबल आए हैं ना, तो जी। इसम को हम पहले मिलाएंगे। किताबु हो उसने किया, किताबु हुम उन सब ने किया। ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी। किताबु हो उसकी किताब,
किताबुहुम उन सब की किताब, किताबु वेरी का गुड, आपने फिर अपनी आपकी गलती पकड़ी किताब, है। किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सब की किताब, किताबुना हमारी किताब। Very good, बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने। इसके बाद सिस्टर रुबीना, आप हर्फ के साथ जो हम जमाए का टेबल में लाते हैं, तो यहाँ हर्फ दिया हुआ है मिन, तो इसके साथ करिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर आपने। अब हम फेल माजी को जोड़ेंगे, फेल माजी का टेबल करेंगे, ठीक है जी। फेल माजी हमने पढ़ा फाला, फाला का टेबल करिए जी। सिस्टर हवायदा आप करिए। जी, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी गुड, खैर, आप सबने बहुत अच्छा किया। फेल हम पढ़ रहे हैं, और फेल का आपको पता है क्या है, अरबी में अक्सर फेल तीन हर्फी होते हैं, यानी तीन हर्फ से मिलकर बनते हैं, जैसे फाला, फतहा, नसरा, ज़रबा, ठीक है। और आपको पता है फेल की कितनी किस्में हैं, कौन बताएगा? फेल की किस्में कितनी हैं जी? सिस्टर इरसा आप बताइए, फेल की कितनी किस्में हैं? सिर्फ किस्मों के नाम आपने बताइए। जी, फेल की 3 किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुदार, फेल अम्र। वेरी गुड जी। सिस्टर हवायदा आप बताइए, फेल माजी क्या होता है? जी मैम, फेल माजी वो है जो पास्ट में काम हो चुका है, वो होगा जो काम हो गया है, गुजर चुका है। वेरी गुड, ठीक है। और मुदारे कौन बताएगा? मुदारे के बारे में कौन बताएगा? फेल मुदारे क्या होता है जी? सिस्टर हवायदा आप बताइए। जी, सिस्टर हवायदा फेल की मुजारे जी फेल मुजारे वो है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब अभी चल रहा है प्रेजेंट में, या फ्यूचर में होगा, हो रहा है और वेरी होगा। गुड। ये क्या डिफरेंस है इसमें सिस्टर इरसा आप बताइए, बाकी टेंसेस से इसमें क्या एक चीज डिफरेंट या स्पेशल है फेल मुदारे में? फेल फेल सॉरी फेल मुदारे का पूछ रही हैं आप? जी जी, इसमें बताया था ना कि एक हाँ, डिफरेंट चीज है, अनयूजुअल चीज है, जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होती। आपकी आई थिंक आवाज वो नहीं आ रही। 4 रूल्स की बात कर रही हैं आप? नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे फेल माजी में है, एक ही बात है ना, हो गया, हो काम चुका है, हो बिल्कुल, चुका। फेल बिल्कुल। मुदारे में दो टेंसेस आते हैं ना, प्रेजेंट एंड बिल्कुल, फ्यूचर, बिल्कुल। ठीक अम है। बिल्कुल। अच्छा, फेल अम्र क्या होता है, वो कौन बताएगा? सिस्टर इरसा, सिस्टर रुबीना, इनके अलावा भी हैंड रेज करिए। सिस्टर साइमा आप बताइए, आपने अभी तक नहीं बताया। फिर अमर में हुक्म देना, क्या कम गुजारिश करना करना। या गुजारिश करना, दो बातें हैं, ठीक है। ऑर्डर या रिक्वेस्ट, दोनों में फर्क है ना, तो दोनों में हम पढ़ रहे हैं फेल माजी जो हो गया, ठीक है। फाला का टेबल आपने कर लिया था, तो इसमें हमने ये कल जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था, एक दफा फिर से हम रिपीट कर लेते हैं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। आपको बताया था कि जब भी आप देखेंगे ऊपर दो पेश हैं, किसी भी वर्ड के ऊपर दो पेश हैं, तो वो उसकी असली हालत, ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। और वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, करने वाला, ठीक है। उसके आखिर में क्या लगा होगा, दो पेश। और अगर आप देखें किसी वर्ड पर आखिर में दो जबर या दो जेर, तो वो उसकी बदली हुई हालत होगी, ठीक है, यानी जिसपे काम का असर पड़ रहा होगा। ऑब्जेक्ट, दो पेश, सब्जेक्ट, और दो जबर दो जेर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने लफ्ज लिया खैर, खैर का आप सबको पता है क्या होता है, भलाई। हल फाला खैर, तो इसका क्या मतलब होगा, मुझे कौन बताएगा?
चले बल्कि ये कॉन्सेप्ट बताएं पहले, कौन बताएगा ये कॉन्सेप्ट? जी सिस्टर रुबीना आप बताइए, क्या समझ आया? खैरुन खैरुन असल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये असल है, यानी ठीक है। भलाई में। और ठीक है, खैरन ये सब सब्जेक्ट है, यानी भलाई की। ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करने वाला, और करने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम असर किया पड़ रहा हो, जाए। ठीक है, जिसके साथ हो रहा हो, जिसके साथ किया जाए। वेरी गुड। जी एक कोई और बता दे इसी कॉन्सेप्ट को। जी कौन बताए? जी सिस्टर इरसा आप बताइए। जैसे हैरून है यानी कि मैंने भलाई की, और अगर हैरन है यानी कि आपकी आवाज हैरन से मैं करने वाली हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, और हैरन मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे साथ भलाई हो रही है फॉर एग्जाम्पल। वेरी गुड। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए ये कौन करेगा? दो लोग आ जाए। जी सिस्टर इरसा और सिस्टर रुबीना। सिस्टर इरसा आप करेंगी क्वेश्चन विद ट्रांसलेशन, और सिस्टर रुबीना आप आंसर विद ट्रांसलेशन। हल फ़अल खैरन, क्या नाम क्या ठहरे जी ठहरे पहले उनको कंप्लीट करने दें। जी सिस्टर इरसा। हल फ़अल खैरन, क्या उसने भलाई की? वेरी गुड। नाम फाला खैरन, जी हाँ उसने भलाई की। हल फ़अलु खैरन, क्या उन सब ने भलाई की? नाम फालु खैरन, जी हाँ उन सब ने भलाई की। हल फ़अलत खैरन, क्या आपने भलाई की? नाम फाल तो खैरन, जी हाँ मैंने भलाई की। हल फ़अलतुम खैरन, क्या आप सब ने भलाई की? नाम फालना खैरन, जी हाँ हम सब ने भलाई की। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया जवाब दिया सिस्टर्स। अब सिस्टर हवाइदा आप आ जाए, और एक सिस्टर और आ जाए, ताकि हम एक दफा और रिवाइज कर लें इसको। जी जी सिस्टर फायजा आप आ जाए। सिस्टर हवाइदा और सिस्टर फायजा। हल फ़अल सिस्टर खैरन, हवाइदा आप क्वेश्चन कर लें जी हल फ़अल खैरन, क्या उसने भलाई की? नाम फाल खैरन, हाँ उसने भलाई की। हल फ़अलु खैरन, क्या उन सब ने भलाई की? नाम फालू खैरन, हाँ उन सब ने भलाई की। हल फ़अलत खैरन, क्या आपने भलाई की? नाम फाल तो खैरन, हाँ मैंने भलाई की। हल फ़अलतुम खैरन, क्या आप सब ने भलाई की? नाम फाल ना खैरन, हाँ हम सब ने भलाई की। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया सिस्टर आप दोनों ने, जज़ाकल्लाह खैर। आज का नया सेट है वो आप जरा देखें। देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है कि अब तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं वो जबर के साथ पढ़ते आए हैं, ठीक है, हर हर्फ पर जबर लगा होता था। यहाँ पर जो तीन हर्फ हैं उसमें दरमियान वाले अल्फाबेट पर जेर लगी हुई है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपने याद रखना है। गौरबा, गौरबा उसने मारा, समिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया, ठीक है। दरबा मारना, दरबा मिसाल है, इसने मिसाल बयान की, ठीक है। तो अगर हम ये आता है आपको लिखा हुआ कि दरबा मसलन, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि उसने मिसाल मारी, ये तो नहीं हो सकता ना, तो हम कहेंगे उसने मिसाल बयान की, ठीक है। वैसे दरबा का लफ्जी मानी होता है मारना। तो इसको एक दफा मैं कर देती हूँ, फिर आप लोग बारी बारी करिएगा। दरबा उसने मारा, दरबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। जी सिस्टर हवायदा का सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ है, आप करिए। ज़राबा उसने मारा, उसके बाद सिस्टर ज़राबू नौशीन। उन सब ने मारा, ज़राबत आपने मारा, हाँ ज़रबतुम हाँ, नो 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 नो, मैंने। सिस्टर सिस्टर रुकिए, फिर से पढ़िए जी ध्यान से। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। वेरी गुड। जी सिस्टर नौशीन आपके लिए।
जी मैम। जारा जाराबा, या मैम ज्वाद बोलूं या द्वाद बोलूं? देखिए अरब किस तरह पढ़ते हैं, द्वाद। अरबी सीख रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत बहुत पढ़ेंगे, बहुत उर्दू में होता है, उसने मारा, दौराबू ठीक है। हम सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। वेरी गुड जी सिस्टर बीना, आप भी कर दीजिए। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरब ना हम सब ने मारा। जज़ाकल्लाह खैर, आप सारों ने बहुत अच्छा किया। हल दरबा, क्या उसने मारा, तो हम माँ में जवाब देंगे, यानी नहीं में। मारना अच्छी बात नहीं है ना, तो इसलिए हम नहीं में जवाब देंगे, ठीक है। चले आ जाए मेरे साथ कोई, मैं क्वेश्चन करती हूँ तो कौन मेरा आंसर करेगा। जी सिस्टर्स आप आ जाइए। हल दरबा, क्या उसने मारा? सिर्फ अरबी करनी है या तर्जमे के साथ करूं? अब हम अरबी करेंगे, अब हम सिर्फ एक्सपर्ट अरबी, हो गए, ओके। अब हमें ठीक। पता चल गया है, इसलिए आपको पता ठीक। है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या जी। कह रहे हैं। तो अब हम ट्रांसलेशन, अब ठीक। बड़े हो गए ना हम, आधा कोर्स अच्छा। हमारा कंप्लीट हो गया है, तो माशाल्लाह तो आप लोगों को समझ आती है। अब ट्रांसलेट करने की जरूरत है। हाँ, जहाँ पे जी। आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रही तो जरूर ट्रांसलेट करें, ठीक है। ठीक। ठीक। ओके, ठीक करिए। ओके। मा दाराबा। हल दरबू, मा दाराबू। हल दरबता, मा दरबता। मा दरबतू। हाँ दरबतू, हल दरबतुम। मा दरबना। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सप्रेशन भी बोला है ना, जैसे मैं आपसे पूछी और आप कह रही हैं हल दरबता, हल दरबता, ऐसे आप कहेंगी ना किसी को, कि जी जी जैसे हम जी। पूछते हैं हल दरबता, कैसे एक्सप्रेशन कैसे होंगे आपके। मा दरबना। हाँ माँ हाँ। दरबतू, ऐसे कहते हैं ना। तो हमने सीखना है, तो हमने लहजा भी इसी तरह माना है इंशाल्लाह ताला। जी सिस्टर नौशीन और सिस्टर हवायदा, आप आ जाएं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करें। जी। हल दौराबा, मा ज़रबा, हल दौराबू, मा ज़रबू, हल दरबता, मा ज़रबत, मा ज़रबतु, हल दरबतुम। मा ज़रबना। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सिस्टर आप दोनों ने भी। अच्छा, अब ये फिर वही कॉन्सेप्ट बार बार हम इसलिए रिपीट करें ताकि हमारे दिमागों में अच्छी तरह ये बात बैठ जाए कि दो पेश वाला क्या है, सब्जेक्ट है। दो जबर दो जेर वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। दो पेश वाला असल है, असली हालत है। दो जेर और दो जबर वाला बदली हुई हालत है। दो पेश जो है करने वाला है, और दो जबर दो जेर कौन है, जिस पे असर पड़ रहा है, ठीक है, जिसके साथ हो रहा है। यानी जैदुन, जैद ने, जैदन या जैदिन क्या हो जाएगा, जैद को, ठीक है। तो ये कोई और जो कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट भी, वो नहीं, कोई और आए आगे वो बताएं ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, कौन बताएगा, जो बता चुके हैं वो नहीं, कोई नए स्टूडेंट आए। माशाल्लाह देखें 11 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर आज। जी, किसी का हैंड रेस नहीं हो रहा, ये क्या, फिर मैं खुद नाम लूं। जी सिस्टर साइमा सरफराज, आप बताइए ये क्या कॉन्सेप्ट है। जैदुन जैद ने, जैदन जैद को, वेरी गुड। जैदुन क्या है, जैद ने। जैद ने नहीं, इसका आप समझिए, इस वक्त आप टीचर हैं, मुझे बताएं, मैं स्टूडेंट। जी बताइए। जी सिस्टर आप जैद बता सकती हैं, इतना अच्छा भी बताया आपने। जैद जैदुन, ने, ये जैद करने वाला है। बिल्कुल और करने वाला है, वेरी गुड।
और जैद दन के उसके ऊपर किया गया है, यानी कि जैद को किया गया है। हाँ, अगर 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 मैम यहाँ पर जैदिन हो तो जी आप टीचर है ना इस वक्त, मैं क्वेश्चन एक पूछ जी रही हूँ एज अ स्टूडेंट के। जैदिन अगर हो, अगर यहाँ दो जेर लगाओ फिर क्या होगा? ये करने वाला होगा या उसके साथ किया जा रहा होगा? उसके साथ किया जा रहा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और कौन बताएगा? जी सिस्टर नौशीन आप बताइए। आपने अब टीचर टीचर मोड में बैठना है, ठीक है? टीचर मोड में आप टीचर हैं, बाकी हम सब स्टूडेंट हैं। और जी कोई भी मैम। इनसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, जिसको समझ नहीं आएगी। जी मैम जैद है सब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा हो, योर मैम, मैं मैम नहीं हूँ अभी आप हैं, आप टीचर हैं। जैद है जिस पर काम किया जा रहा हो, जहाँ दो पेश होंगे ये उसकी असली हालत होगी। और जब दो जबर दो जेर आ जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी उस पर काम किया जा रहा। वेरी गुड, सबको समझ आ गई ये वाला कॉन्सेप्ट? सबको क्लियर है? अब मैं रैंडमली किसी से पूछ लूं? चलिए ठीक है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए, दो लोग आ जाएं। हल दरबा ज़ैदन, क्या मतलब होगा इसका? जी सिस्टर इरसा बताइए। हल दरबा ज़ैदन सिर्फ अभी ट्रांसलेट करिए, क्या मतलब है? क्या जैद ने मारा? क्या जैद ने क्या जैद को मारा? क्या? सॉरी, क्या जैद को मारा, बिल्कुल ठीक। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी कमी है। ये तो बात ठीक है, जैद को मारा, लेकिन किसने क्या मारा? क्या 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 उसने क्या क्या उस उसने क्या जैद जैद ने को मारा? उसको मारा? उसने जैद को मारा। बिल्कुल, क्या उसने जैद को मारा। देखिए अब कितना फर्क पड़ गया ना, क्या उसने जैद को मारा, ठीक है? ये दो जबर है ना, तो को आ गया। अगर यहाँ दो पेश होता, अगर मैं कहूँ हल दरबा ज़ैदुन, तो क्या मतलब बनेगा? क्या जैद ने उसको मारा? वेरी गुड। ये देखिए, दो ये जबर से पेश के आगे पीछे होने से कितना फर्क पड़ जाता है अरबी में। तो हल दरबा ज़ैदन, क्या उसने जैद को मारा, ठीक है? तो मा दरबा ज़ैदन, नहीं उसने जैद को नहीं मारा। वेरी गुड। अच्छा, अब हल दरबू ज़ैदन, ट्रांसलेट करें पहले। मा दाराबूज, अच्छा। क्या उन सब को जैद ने मारा? क्या उन सब को जैद ने मारा? जैद ने होगा यहाँ पर। क्या उन सब को जैद ने मारा? क्या उन सब ने जैद को मारा? सब ने जैद को मारा, जी हाँ, यहाँ पे जैद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? एक आपको टिप देती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर दो जबर आ रहा है ना, ठीक है? और को में भी देखें क्या आ रहा है, यही वाला डंडा आ रहा है, इसको हम काफ का डंडा कहते हैं, वो भी जबर जैसा ही है ना। तो ये याद रखें, जब जबर होगा, दो जबर होगा, तो क्या होगा? को होगा, ठीक है? सिर्फ एक याद रखने के लिए टिप कर। और दो पेश जब होगा तो फिर उसमें ने होगा, ठीक है? ठीक है, गॉट इट? सबको समझ आ गई? इससे याद रखें कि ये जबर भी है तो इसको ये को ही बनता है इससे, ठीक है? तो यहाँ पे को आएगा। हल दरबा ज़ैदन, क्या उसने जैद को मारा, ठीक है? जैद को मारा। जी करिए दोबारा से शुरू से। हल दरबा ज़ैदन, क्या उसने जैद को मारा? वेरी गुड। मा दाराबा जैदन, नहीं उसने जैद को नहीं मारा। वेरी गुड। हल दरबू ज़ैदन, क्या उन सब ने जैद को मारा? वेरी गुड। मा दाराबू जैदन, नहीं उन सब ने जैद को नहीं मारा। वेरी गुड। जी सिस्टर रुबीना, अब आप बताइए। हल हल दरबता ज़ैदन,
क्या आपने जैद को मारा? मा दरब्तु जैदन, नहीं मैंने जैद को नहीं मारा। वेरी गुड। हल दरब्तुम ज़ैदन, क्या आप सबने जैद को मारा? मा दरबना जैदन, नहीं हम सबने जैद को नहीं मारा। वेरी गुड। अब हमने क्या पढ़ा था? समी अल्लाह, समिया का टेबल करेंगे तो उससे हमने पढ़ा हुआ है समी अल्लाह लिमन हमिदा। उसमें मैंने आपको क्या कहा था? क्या है समी अल्लाह लिमन हमिदा? सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी हमद की, तो सुन लिया, ठीक है, यानी कंफर्मेशन थी। आप बताया था ना कि कंफर्म बात, अल्लाह ने सुन लिया, पक्की बात हो गई, तो यानी ये माजी की बात होगी, तो उससे है समिया। उसका टेबल करते हैं। समिया उसने सुना, समिउ उन सबने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सबने सुना। जी कौन करेगा? जी सिस्टर साइमा सरफराज आप करिए। समिया उसने सुना, समीउ उन सबने सुना, समियता आपने सुना, समिअता समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सबने सुना, समियना हम सबने सुना। वेरी गुड जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नौशीन आप करिए। मैम सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, सामिता आपने सुना, सामितु मैंने सुना, सामितुम आप सब ने सुना, सामिना हम सब ने सुना। वेरी गुड जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर बीना आप करिए। समिया उसने सुना, समिउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सब ने सुना। ये क्या हो रहा है? वेरी गुड जज़ाकल्लाह खैर। जी अब यहाँ आ जाए आप। कौन आएगा? दो सिस्टर्स आ जाए जो हम अभी बोलचाल कर सकें। जी सिस्टर इरसा और सिस्टर साइमा सरफराज आप। हल सामिया हल क्या समी उसने ओके ना जी 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 पढ़ने आप क्या उसने सुना? हल सामिया क्या उसने सुना? ना अम समिया हाँ उसने सुना, हल सामिउ क्या उन सब ने सुना? ना अम समियु हाँ उन सब ने सुना, हल समैता क्या आपने सुना? ना अम समियतु हाँ मैंने सुना, हल समितुम क्या आप सब ने सुना? ना अम समीना हाँ हम सब ने सुना। वेरी गुड। जी अब सिस्टर नौशीन और सिस्टर रुबीना आप आ जाइए। यही थे ना आप दोनों ने अभी किया तो नहीं ना? जी जी करिए। हल सामिया नाम समिया जी हाँ उसने सुना, अल सामिउ क्या उन सब ने सुना, नाम समिउ जी हाँ उन सब ने सुना, समीता क्या उसने सुना, नाम समिअतु जी हाँ मैंने सुना, हल समीतुम क्या उन सब ने सुना, नाम समीना जी हाँ हम सब ने सुना। वेरी गुड जज़ाकल्लाह खैर। ये फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया है। अब देखिए आपको कहा था दो पेश हो या दो जबर दो जेर, तो अगर सिंगल पेश भी हो और सिंगल जबर भी हो, सिंगल जेर भी हो, तो वही बात है, ठीक है। जैसे है अल कुरान, अल कुरानु कुरान ने, अल कुराना कुरान को, ठीक है। पेश के साथ असली हालत और जबर जेर के साथ बदली हुई हालत, यानी पेश वाला ऑब्जेक्ट है, सॉरी पेश वाला सब्जेक्ट है और जबर जेर वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम लगाते हैं इसके साथ। हल समिया कुरान क्या उसने सुना कुरान को, नाम समिया समियाल कुरान जी हाँ उसने सुना कुरान को। हल समियाल कुरान क्या उन सब ने सुना कुरान को, नाम समियाल कुरान जी हाँ उन सब ने सुना कुरान को। जी सिस्टर रुबीना आप करिए। सिस्टर नौशीन आप आंसर करेंगे, ठीक है। हल समिअल कुरान क्या उसने सुना, कुराना देखिए यहाँ पर अब हम जेर जबर को कर रहे हैं ना, तो आपने जरूर इसको जी अदा करना है। हल समिअल कुरान
क्या उसने सुना कुरान को? नाम समी अल कुरान, जी हाँ उसने कुरान को सुना। अल समीउल कुरान, क्या उन सब ने सुना कुरान को? नाम समी अल कुरान, जी हाँ उन सब ने कुरान को सुना। जाकिला जी, अब सिस्टर नादिया आप आ जाएं और एक और आ जाए सिस्टर। और जी सिस्टर इरसा आप आ जाएं, ये अगले वाले जो दो है ना, ये आप दोनों करिए। सिस्टर नादिया आप क्वेश्चन करें और सिस्टर इरसा आप आंसर करें। हल समय अल कुरान, नहीं, क्या उसने सुना कुरान को? लास्ट करिए। लास्ट वाले दो करने। हाँ जी लास्ट ये वाली। हल समय तल कुरान, क्या उसने तुमने सुना कुरान को? क्या उन्होंने ना, सुना कुरान को? ठीक है, क्या आपने सुना कुरान को? हल समय तल कुरान, क्या आपने सुना कुरान को? नअम समयतुल कुरान, हाँ मैंने सुना कुरान को। हल समय तुम कुरान, क्या आप सब ने सुना कुरान को? नअम समयनल कुरान, हाँ हम सब ने सुना कुरान को। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब ये करते हैं जी, ये कौन करेगा टेबल? आलिमा। जी सिस्टर फायजा आप करिए। अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिम था आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। ठीक। जी सिस्टर हवायदा आप करिए ये वाला। जी, अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। सिस्टर साहब भी कर दीजिए। आलिमा उसने जाना, आलिमो उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम हम सब ने जाना। जी सिस्टर मशीन आप भी कर दीजिए। जी सिस्टर मशीन। आलिम उसने जाना, आलिम उन सब ने जाना, आलिम था आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी आमिला का टेबल करते सिस्टर रुबीना आप। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिला आपने अमल किया, आमिल तू अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। जी सिस्टर साइमा आप कर दीजिए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता हम आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर अमन आप कर दीजिए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिल था आपने अमल किया, आमिल तो मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिल ना हम सब ने अमल किया। जज़ाकल्लाह खैर, सबने बहुत अच्छा किया, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। चौथा होमवर्क क्या है कि किताब से आपने पढ़ना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाकर भेजा गया था? टीचर बनाकर भेजा गया था, यानी उस्ताद मौलम बनाकर भेजा गया था। तो हमने उनका स्टूडेंट बनना है। कैसे? अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि वो कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछाते हैं इस काम की खुशी में जो वो कर रहा होता है। अब आप ये सोचिए कि आप जब यहाँ तक आ रहे थे, इस क्लास को अटेंड करने के लिए चलकर आ रहे थे, तो फरिश्ते आपके पाँव के नीचे अपने पर फैला रहे थे। जब हमने किसी को बहुत कोई ग्रेट वेलकम करना होता है तो क्या करते हैं? रेड कारपेट बिछा देते हैं।
तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि फरिश्ते आपके पाँव के नीचे अपने पर रखते हैं, और इस वक्त भी रखा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो इस बात को आप लोग जरूर जहन में रखें, और इस कोर्स की किताब के लिए रोजाना कम से कम सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। और इस बात को याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इस बात को आपने नहीं भूलना, और जरूर 10 मिनट जरूर इस किताब को पढ़ना है, और दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोगों में शामिल कर दे जो क़यामत वाले दिन उनका कहते हैं कुरान सिफारिशी बनकर आएगा। तो हमारे सिफारिश क़यामत वाले दिन कुरान कर रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक में हमने 131 अल्फाज हमारे हो गए हैं टोटल, जो कुरान में 30,000 से ज़ायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सीखा है उसको सिखाना है, टीचर बनना है। ये आपने अपने से अहद करना है कि हमने आगे जरूर पढ़ाना है। ये काम हमारे लिए भी सदका जारिया होगा, हमारे पेरेंट्स के लिए भी सदका जारिया होगा। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें ऐसे अमाल हमसे करवाए जो हमारे लिए सदका जारिया बने, जो कब्र की वहशत और तन्हाइयों में हमारे साथी बने, जो हमारे औलादों को भी हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमें अपने पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, जो बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी 1 मिनट है। जी सिस्टर सर। ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। अगर आप और आपके साथ कोई एट अ टाइम कोई और भी बात कर रहा है तो मुझे वीडियो यानी कि जो बात कर रहा है उसकी वीडियो नजर आती है। तो आप चूंकि साइन कर रही होती हैं तो फिर आपकी जो है वो वीडियो नजर नहीं आती। तो अगर इसका कोई ऑप्शन आपको पता है कि कैसे सेट करते हैं? उसका यही है कि सब अपने माइक म्यूट रखें। सब अपने माइक अगर मैं यहाँ से म्यूट कर दूं वो भी हो सकता है ऑप्शन, मैं सबके माइक म्यूट कर दूंगी। लेकिन चूंकि आप सब बड़े हैं, आप सब नो, माशाल्लाह से एक्चुअली जानते हैं। लास्ट डेज में आपने ये कहा था ना कि आप सब अपने माइक ऑन करें हाँ और हाँ मैं साइन करती हूँ तो आप जवाब दें। तो चूंकि जिसको सबसे पहले आपका मेरे हाथ से साइन नजर आ जाता है वो फौरन जवाब दे अच्छा सकता था, और फिर बाकियों का हम सबका मिस हो जाता था कि आप साइन किधर कर रही हैं। अच्छा चलें फिर अब मैं क्या करूंगी, हैंड रेस करें, ठीक है? चलें, ये ठीक होगा है, ऑप्शन। ओके, चलें, ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।